फॉर्म मैनेजमेंट किसी भी वेबसाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसीलिए रिएक्ट डॉम में अपने पास एक हुक अवेलेबल है जिसका नाम है यूज फॉर्म स्टेटस। यूज फॉर्म स्टेटस क्या करता है, चलो देखते हैं। यूज फॉर्म स्टेटस क्या है, एक हुक है जो आपको क्या करता है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन देता है आपके लास्ट सबमिशन का, आपके लास्ट फॉर्म सबमिशन का। जब आप इसे यूज करते हो तो आपके पास 4 चीजें आएंगी। सबसे पहली है पेंडिंग, सेकंड है डेटा, थर्ड है मेथड और फोर्थ है एक्शन। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है तो कैसे भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हो और जो चाहिए वो ले सकते हो आप इनमें से, सारे ही लो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। इसे अगर यूज करना है तो आपको फॉर्म एज अ प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा कि यूज एक्शन स्टेट नाम का भी देखा था एक हुक हमने जो रिएक्ट में था, और वहां पे कुछ चीजें थी जो हमने देखी थी और वहां पे भी ये फॉर्म के साथ खेल रहा था। वहां पे फॉर्म होना जरूरी था पर फॉर्म एज अ प्रोवाइडर होना जरूरी नहीं था। यहाँ पे फॉर्म एज अ प्रोवाइडर होना जरूरी है। मतलब क्या, जहां पे भी आप यूज फॉर्म स्टेटस यूज कर रहे होंगे वो कंपोनेंट फॉर्म वाले अपने JSX एट्रीब्यूट JSX कंपोनेंट से रैप होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो देखो, फॉर्म से रैप किया है अपने सबमिट कंपोनेंट को और फिर सबमिट कंपोनेंट में हम यूज फॉर्म स्टेटस का एक्सेस ले रहे हैं। तो ये यूज फॉर्म स्टेटस जो सबमिट कंपोनेंट में है ना, वो इस फॉर्म को मॉनिटर करने वाला है और उस पर सबमिटेड लास्ट सबमिशन जो हुआ है उसके बारे में आपको डेटा देगा या फिर पेंडिंग स्टेट या फिर स्टेटस इंफॉर्मेशन देगा। ये इसका मेन काम है। ये क्या क्या रिटर्न करता है, जो 4 चीजें हैं उसमें से पेंडिंग एक बुलियन होता है। ट्रू मतलब क्या कि पेरेंट फॉर्म अभी पेंडिंग स्टेट में, नहीं तो फॉल्स रहेगा। डेटा क्या, एन ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्म डेटा इंटरफेस, मतलब क्या फॉर्म डेटा जो है आपने सबमिट किया हुआ उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। इफ देयर इज नो एक्टिव फॉर्म सबमिशन, मतलब फॉर्म कोई सबमिट नहीं हो रहा होगा या फिर पेरेंट पे फॉर्म नहीं होगा तो ये नल दे देगा। मेथड क्या है, गेट पोस्ट, जो भी आपने मेथड फायर किए फॉर्म पे वो मेथड आ जाएगी आपकी यहाँ पे। और उसके बाद एक्शन है। एक्शन मतलब क्या कि रेफरेंस टू अ फंक्शन पास टू द एक्शन प्रॉप ऑन द पेरेंट फॉर्म, मतलब क्या रेफरेंस रहेगा उस फंक्शन का जो आपने एज अ एक्शन, एज अ ऑन सबमिट चीज पास किया है अपने पेरेंट फॉर्म में। और इफ देयर इज नो पेरेंट फॉर्म, ये चीज नल रहेगी। इफ देयर इज अ URI वैल्यू प्रोवाइडेड टू द एक्शन प्रॉप और नो एक्शन प्रॉप स्पेसिफाइड, द स्टेटस डॉट एक्शन विल बी नल। मतलब अगर आपने कोई URI दिया है, कोई लिंक दिया है उस पर फायर करने के लिए तो वो नल रहेगा फिर से। मतलब बस फंक्शन की चीजें ही मिलेगी। कैविएट तो यही है कि यूज फॉर्म स्टेटस एक हुक है, इसलिए टॉप लेवल पे डिफाइन करना पड़ता है। और यूज फॉर्म स्टेटस विल ओनली रिटर्न स्टेटस इन्फॉर्मेशन फॉर अ पेरेंट फॉर्म। इट विल नॉट रिटर्न स्टेटस इन्फॉर्मेशन फॉर एनी फॉर्म रेंडर्ड इन द सेम कंपोनेंट और द चिल्ड्रन। मतलब क्या, पेरेंट ही होना चाहिए फॉर्म, सेम कंपोनेंट में होगा तो इसका कोई भी यूज आपको नहीं होने वाला। यूसेज, डिस्प्ले अ पेंडिंग स्टेट ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन। तो ये कैसे करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा है कि कैसे एक्चुअली हम फॉर्म की पेंडिंग स्टेट सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म, उसके अंदर सबमिट बटन, उस पर हमने स्टेटस एक्सेस किया और पेंडिंग को मॉनिटर करके हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। इस पे कुछ पिटफॉल दिए हैं, जैसे कि यूज फॉर्म स्टेटस विल नॉट रिटर्न स्टेटस इन्फॉर्मेशन फॉर अ फॉर्म रेंडर्ड इन द सेम कंपोनेंट, जो कि हमने अभी कैविएट में देखा ही था कि सेम कंपोनेंट में होगा तो ये कभी भी काम नहीं करेगा कि इसको पता ही नहीं ना इसका पेरेंट कौन है। जब तक पेरेंट को पता नहीं चलेगा, पेरेंट पे कोई फॉर्म नहीं मिलेगा, तब तक ये कैसे काम करेगा, ये वाली बात है। रीड द फॉर्म डेटा बीइंग सबमिटेड। तो यहाँ पे आप डेटा वाले प्रॉप भी ले सकते हो और जो डेटा सबमिट हो रहा होगा जब पेंडिंग स्टेट होगी तो आप उस डेटा का एक्सेस ले सकते हो। एक्सेस कैसे, देखो अगर यहाँ पे फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाला ओम और सबमिट किया तो देखो रिक्वेस्टिंग ओम आया जब ये पेंडिंग स्टेट में था। देखो अगर डेटा होगा तो रिक्वेस्टिंग ओम आएगा, डेटा नहीं होगा तो नहीं आएगा। डेटा कब आएगा, जो हमने ऊपर पढ़ा, जब फॉर्म पेंडिंग स्टेट में होगा। पेंडिंग से चला गया तो डेटा चला जाएगा क्योंकि फॉर्म अभी रनिंग स्टेट में नहीं है। तो इस तरह से ये काम करता है। ट्रबल शूटिंग, स्टेटस डॉट पेंडिंग इज नेवर ट्रू। यूज फॉर्म स्टेटस विल ओनली रिटर्न स्टेटस इन्फॉर्मेशन फॉर अ पेरेंट फॉर्म। अगर आपके पास पेरेंट फॉर्म ही नहीं होगा तो ये रिटर्न नहीं करेगा। ऊपर जो भी चीज़ें हमने अभी अभी पढ़ी वो अगर आप सही से फॉलो नहीं करोगे कि पेरेंट में फॉर्म रखना या फिर डेटा कब अवेलेबल होता है, मेथड और एक्शन में क्या क्या होता है, एक्शन लिंक में अवेलेबल नहीं होती है, वो अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए वो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे यूज फॉर्म स्टेटस काम करता है और कैसे एक्चुअली आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्म्स के लिए। तो अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिलेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी पता कर सके क्या है यूज फॉर्म स्टेटस और कैसे यूज होता है रिएक्ट 19 में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। हम 250 सब्सक्राइबर के बहुत बहुत पास है। तो जब ये सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम अगला माइलस्टोन सेट करेंगे जो कि है 500 सब्सक्राइबर्स। और जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगा, क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी और हम साथ में ग्रो हो पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।